मलिक खान और पलक तिवारी इन दोनों एक दूसरे को डेट करने को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दोनों को मुंबई में एक साथ घूमते हुए देखा गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी एक ही कार में साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान जब पैपराजी ने उनकी एक साथ फोटो लेने की कोशिश की तो दोनों स्टार किड्स अपना चेहरा छिपाते हुए नजर आए। इंटरनेट पर वायरल हो रही इस वीडियो में दोनों को अपने ड्राइवर और एक करीबी दोस्त के साथ एक नीली लग्जरी कार में बैठे देखा जा सकता है। बता दें कि पिछले काफी समय से इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के रिलेशनशिप में होने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इन खबरों पर अभी तक ना तो इब्राहिम ने और न ही पलक तिवारी ने कोई रिएक्शन दिया है, लेकिन दोनों का अक्सर एक साथ दिखना उनकी डेटिंग के आर्टिकलों को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है। वहीं कुछ दिन पहले पलक तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज अपलोड की थी, जिनमें पलक तिवारी बेहद ही खूबसूरत लग रही थी और वेकेशन मोड में नजर आ रही थी। पलक तिवारी की इन फोटोज पर उनके फैंस ने भर भर कर कमेंट्स किए और उनकी खूब जमकर तारीफ भी की। लेकिन इस दौरान सबका ध्यान पलक तिवारी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड और एक्टर इब्राहिम अली खान के कमेंट पर गया। इब्राहिम ने अपनी गर्लफ्रेंड पलक तिवारी की फोटोज पर फायर इमोजी बनाकर अपना रिएक्शन दिया। इससे पहले करण जौहर के शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में एक्टर सैफ अली खान ने अपने लाडले बेटे इब्राहिम अली खान के रिलेशनशिप स्टेटस पर बात की थी। एक्टर ने इस दौरान कहा था कि इब्राहिम को सिंगल ही रहना चाहिए। गौरतलब है कि इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी दोनों ही स्टार किड्स हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हाल ही में इब्राहिम ने करण जौहर के साथ फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया है। दूसरी तरफ पलक तिवारी ने कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया है। इसके अलावा एक्ट्रेस को सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में भी देखा गया था। खैर, अब दोनों स्टार किड्स एक बार फिर अपने रोमांस को लेकर चर्चा में हैं और हर बार की तरह इस बार भी अपने प्यार को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार को जितना भी छिपा लो आखिर में वो सामने आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के साथ भी हो रहा है। रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 में इस बार रणवीर शोरी बतौर कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आ रहे हैं। शो में रणवीर का गेम प्लान और घर से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय रखने का तरीका ऑडियंस को काफी इम्प्रेस कर रहा है। वहीं शो पर आने के बाद से रणवीर अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई खुलासे कर रहे हैं। इसी बीच अब 24 साल बाद रणवीर ने पूजा भट्ट के साथ अपने ब्रेकअप और कंट्रोवर्शियल स्कैंडल पर खोलकर बात की है। आपको बता दें कि साल 2000 की शुरुआत में रणवीर शोरी और पूजा भट्ट एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वहीं दोनों कुछ समय के लिए लिव इन में भी रहे थे। कई रिपोर्ट्स में ये तक कहा गया है कि दोनों ने सगाई तक कर ली थी, लेकिन फिर अचानक से दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसी को लेकर रणवीर ने बिग बॉस OTT 3 के लेटेस्ट एपिसोड में रणवीर ने बताया कि वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्कैंडल का हिस्सा रह चुके हैं। वो एक एक्ट्रेस को डेट कर रहे थे जिससे ब्रेकअप के बाद वो कुछ महीनों के लिए US चले गए थे। हालांकि इस दौरान रणवीर ने पूजा भट्ट का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी रिलेशनशिप की हिस्ट्री को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि एक्टर अपने पुराने प्यार पूजा भट्ट की बात कर रहे हैं। रणवीर ने बताया कि US जाकर उन्होंने 6 महीने का एक्टिंग कोर्स किया और फिर वापस इंडिया लौट आए। इसके बाद उन्होंने अपने भाई से पैसे उधार लिए और इंडिया में अपने लिए काम ढूंढा। रणवीर ने बताया कि इसके बाद उन्होंने द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो की शूटिंग शुरू की। ये बात साल 2005 की है। उस दौरान उनकी 2 रुकी हुई फिल्में भी रिलीज हुई। ऑडियंस को उनका काम काफी पसंद आया। उन फिल्मों की रिलीज के बाद रणवीर को बतौर एक्टर जाने लगा और उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब पूजा भट्ट और रणवीर शोरी डेट कर रहे थे और जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने रणवीर पर आरोप लगाया कि एक्टर नशे की हालत में धुत होकर अपना आपा खो देते थे। इस दौरान उन्होंने कई एक्ट्रेस के साथ बदतमीजी की थी। पूजा ने यह भी कहा था कि नशे की हालत में रणवीर काफी एब्यूसिव हो जाते थे। इसके बाद पूजा भट्ट के इन आरोपों को रणवीर ने गलत बताया था और कहा था कि हर कपल के बीच लड़ाई झगड़े होती है और चीजों पर बहस भी होती है, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, रणवीर और पूजा भट्ट का ये रिश्ता भले ही बहुत बुरे नोट पर खत्म हुआ हो, लेकिन अब दोनों की जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन रणवीर की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे एक्टर अब तक पूजा के साथ हुई कंट्रोवर्सी को नहीं भुला पाए हैं। अब देखना ये है कि आगे आने वाले समय में रणवीर शो पर और क्या क्या शॉकिंग खुलासे करते हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे चहेते कपल हैं। दोनों की शादी को कई साल हो चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार पहले के जैसे ही है। दोनों अक्सर खुलकर एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते नजर आते हैं। इस बार भी विराट और अनुष्का ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को जगजाहिर किया है। दरअसल शनिवार को हुए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। टीम इंडिया की इस जीत पर आम लोगों से लेकर फिल्मी सितारों तक सभी ने टीम को जीत की बधाई दी है। इसी बीच क्रिकेटर विराट कोहली की पत्नी और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी एक इमोशनल पोस्ट के साथ अपने पति और क्रिकेटर विराट कोहली को इस जीत की बधाई दी है। वहीं अब कोहली ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट करते हुए अपनी पत्नी अनुष्का के लिए अपने प्यार का इजहार किया है। विराट ने पत्नी अनुष्का के साथ एक फोटो पोस्ट करते हुए हमेशा उनके सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया किया है। विराट ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, तुम्हारे बिना इसमें भी कुछ नहीं, दूर दूर तक संभव नहीं होता माय लव। तुम मुझे हमेशा हम्बल और जमीन से जुड़ा रखती हो। तुम हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ कहती हो कि ये कैसे होना चाहिए। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ये जीत जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी भी है। तुम्हारा धन्यवाद और तुम जैसी हो वैसे होने के लिए मेरा ढेर सारा प्यार। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने भी इंस्टाग्राम पर अपने पति विराट कोहली की तारीफ में एक प्यारा पोस्ट शेयर किया था। पोस्ट में उनके पति विराट कोहली हाथ में ट्रॉफी और कंधे पर भारत का झंडा लिए नजर आ रहे थे। इस पोस्ट के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, मुझे इस इंसान से प्यार है। विराट, आपको अपना घर कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे लिए इस जीत को एंजॉय कीजिए, जाइए और स्पार्कलिंग वाटर पीजिए। बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का इस तरह एक दूसरे के लिए रोमांटिक पोस्ट करना अब उनके फैंस को और भी ज्यादा पसंद आ रहा है और फैंस दोनों के इस अंदाज की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। खैर, ऐसा पहली बार नहीं है जब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने इस तरह से एक दूसरे के लिए प्यार जताया हो। इससे पहले भी कई बार एक दूसरे के बड़े मूवमेंट्स पर विराट और अनुष्का एक दूसरे को इसी तरह से स्पेशल फील कराते हैं। दोनों के फैंस भी उनके इस गेस्चर को बहुत पसंद करते हैं। हम आशा करते हैं कि दोनों का ये प्यार इसी तरह से बना रहे और दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरह प्यार भरी फोटोज शेयर करके फैंस को खुश करते रहें। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक के डिवोर्स की अफवाहों के कारण दोनों की मैरिड लाइफ अब सवालों के घेरे में है। इसी बीच शनिवार को साउथ अफ्रीका को हराकर भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो जीत के बाद भावुक नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हार्दिक पांड्या को ट्रॉफी जीतने के बाद वीडियो कॉल पर किसी से बात करते देखा गया है। क्रिकेटर गले में मेडल लटकाए पेज पर बैठे हुए किसी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक का ये प्यारा सा मूवमेंट कैमरे में कैद हो गया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हार्दिक किससे वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, इसको लेकर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि हार्दिक अपनी पत्नी नताशा के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। इसी बीच कई लोगों का ये भी मानना है कि हार्दिक पांड्या अपनी पत्नी नताशा स्टैनकोविक से नहीं, बल्कि अपने भाई कृणाल पांड्या या फिर अपनी मां के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। अब हार्दिक और नताशा को लेकर चल रही इस नई थ्योरी ने दोनों के डिवोर्स की अफवाहों को एक बार फिर से हवा दे दी है। दरअसल नताशा और हार्दिक के अलग होने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसी बीच इन अफवाहों को और भी बढ़ावा देते हुए नताशा ने हार्दिक या टीम इंडिया की जीत को लेकर सोशल मीडिया पर कोई भी स्टोरी या फिर पोस्ट शेयर नहीं की है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के बाद नताशा को मुंबई में देखा गया था, जहां एक्ट्रेस ने पैप्स को पोस्ट दिए, लेकिन वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जीत और हार्दिक के परफॉर्मेंस के सवाल से एक्ट्रेस बचती हुई नजर आई। गौरतलब है कि अभी तक हार्दिक और नताशा के अलग होने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं। इसको लेकर कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ महीने पहले रेडिट पर एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ था। इस पोस्ट में ये बताया गया था कि हार्दिक और नताशा के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हर बार IPL में नताशा अपने पति हार्दिक को चीयर करने के लिए स्टेडियम जाती थी, लेकिन इस बार वह IPL से गायब रही। वहीं हाल ही की चीजों पर गौर करें तो बॉलीवुड एक्ट्रेस, मॉडल और डांसर नताशा स्टैनकोविक ने वर्ल्ड कप को लेकर भी कोई पोस्ट शेयर नहीं किया है। इसके बजाय एक्ट्रेस ने कई क्रिप्टिक स्टोरीज पोस्ट की,
जिनसे दोनों के डिवोर्स की अफवाहें और भी ज्यादा तेज हो गई। खैर, अब दोनों के रिश्ते का क्या सच है और दोनों डिवोर्स लेंगे भी या फिर नहीं, ये तो हम नहीं जानते, मगर इतना जरूर जानते हैं कि हार्दिक का वीडियो कॉल वाला वीडियो वायरल होने से अब दोनों के इस डिवोर्स के ड्रामे को एक नया एंगल मिल गया है। बिग बॉस फेम और एक्ट्रेस शहनाज गिल हमेशा ही खबरों में छाई रहती हैं। पंजाब की कैटरीना के नाम से फेमस शहनाज गिल अपनी क्यूट अदाओं से सबका दिल जीत लेती हैं। शहनाज ने अपनी पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, फिर चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। एक्ट्रेस ने हर मुश्किल का सामना हिम्मत के साथ किया है। इस बीच शहनाज का नाम कई सेलेब्स के साथ जोड़ा गया, लेकिन हर बार एक्ट्रेस ने सभी खबरों को गलत बताते हुए खुद को सिंगल बताया है। लेकिन अब शहनाज का नाम एक एक्टर संग जुड़ गया है। ये कोई और नहीं बल्कि कोरियोग्राफर और एक्टर राघव जुआल हैं। हाँ, हम जानते हैं कि पिछले काफी वक्त से शहनाज का नाम राघव संग डेटिंग को लेकर जोड़ा गया है, लेकिन दोनों ने ही इन खबरों को महज अफवाह बताया है। वहीं अब फिर से दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। दोनों को लेकर आई एक हालिया रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहनाज गिल सीक्रेटली राघव जुआल को डेट कर रही हैं। दोनों कुछ महीने पहले ही रिलेशनशिप में आए थे। उनके रिलेशनशिप की चर्चा उस वक्त जोरों पर शुरू हुई जब दोनों सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में एक साथ रोमांस करते नजर आए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों को एक साथ स्पॉट ना किया जाए, इसका वो पूरा ध्यान रखते हैं। इसकी वजह से दोनों हमेशा मुंबई के किसी पॉश एरिया या फिर रेस्टोरेंट में जाने से बचते हैं, ताकि वो मीडिया अटेंशन से दूर रह सके। इसके बाद भी उनके अफेयर की अफवाहें बीट ऑन में काफी जोरों पर हैं। आपको बता दें कि शहनाज गिल का नाम राघव जुआल से पहले रैपर और पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा के साथ भी जुड़ चुका था। दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया था, जिसके बाद लोगों ने उनके रिलेशनशिप में होने का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था। हर किसी को लग रहा था कि वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। वो उनके गाने मून राइज के प्रमोशन के लिए किया जा रहा था। उनकी डेटिंग की खबरें महज अफवाहें थी। खैर, अब शहनाज और राघव की डेटिंग की अफवाहें एक बार फिर से सामने आई हैं। अब देखना ये है कि इन खबरों पर अब दोनों की तरफ से क्या सफाई सामने आती है।